में मुझे खड़े होकर उर्दू के एक प्रसिद्ध और क्रांतिकारी शायर रहबर का एक शेर याद आ रहा है कि जिनके होने से पहुँचती हैं इंसान को तकलीफ़, उनका दावा है कि वो असल खुदा वाले हैं। जिस तरह से मस्जिद का संरक्षण, मुग़ल कालीन इमारतों का संरक्षण और रख-रखाव किया जा रहा है, जिस तरह से किया जाना चाहिए वैसे नहीं किया गया। ये हमारी ऐतिहासिक विरासतें हैं और इस बात की ज़रूरत है कि हम अपनी ऐतिहासिक विरासतों को बचाएँ और इसके ऊपर काम करें। खैर, बात करते हैं जामा मस्जिद के कंस्ट्रक्शन और संरचना से जुड़े वर्क की। जामा मस्जिद को बनाने में लगभग 6 साल का समय लगा और इसमें उस समय तत्कालीन खर्च जो था वो लगभग 10 लाख से अधिक का था। ये 10 लाख की रकम तब खर्च की गई थी जबकि मज़दूर को 1 पैसा और मिस्त्री को, यानी कि जो कारीगर होते थे जो पत्थरों पर नक्काशी करके उन्हें फिट करने का कार्य करते थे, उनको 2 पैसा दिया जाता था। उस वक्त के हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम थी और यही कारण है कि आज भी जामा मस्जिद एशिया की सुप्रसिद्ध मस्जिदों में से एक आती है। अगर हम तुर्की की मस्जिद और इंडोनेशिया की इस्तिक्लाल बाद की बात करें तो ये मस्जिद सबसे विशाल संरचना को समेटे, अपने अंदर अनेक दिलचस्प कहानियों, किस्सों को समेटे हुए आज भी ऐतिहासिक घटनाओं की गवाही देती है। आइए हम इसके नक्काशी, इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी को आप यहाँ देख सकते हैं। इन पर जो नक्काशी की गई है ये एक ख़ास प्रकार की शैली का इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल शाहजहाँ के शासनकाल में और मुग़ल कालीन इमारतों में, जैसा कि मुग़ल काल को, शाहजहाँ के मुग़ल काल को स्वर्णिम मुग़ल काल कहा जा रहा है। ये पत्थरों पर जिस तरह छेनी और हथौड़ी से पत्थर को ही काटकर और तराशकर एक संरचना का उभार पैदा किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर एक बिल्कुल चकोर पत्थर रहा होगा और उसको काटकर इस तरह के डिज़ाइन पैदा किए गए कि कुछ डिज़ाइन जो है बाहर की तरफ उभर कर आ गए। डिज़ाइन का एक दूसरा प्रकार ये होता है कि डिज़ाइन का जो उभार होता है वो अंदर की तरफ होता है, अतः ये बाहरी उभार जो है इसको पित्रा-दूरा शैली कहा गया है। ये पित्रा-दूरा शैली शाहजहाँ के शासनकाल की इमारतों में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ है। अगर हम आपको पीछे से मस्जिद का मेन पोर्शन दिखाएं तो मस्जिद के पूरे पोर्शन में, और जब हम आपको अंदर लेकर जाएंगे तो जो संगमरमर का काम हुआ है और जो लाल बलुए पत्थर का काम है जिस पर संगमरमर की नक्काशी की गई है, वो भी अपने आप में पित्रा-दूरा शैली का एक अद्भुत नमूना है। ये नमूना आमतौर पर ईरानी कला से लिया गया था। ईरान में जो वास्तुकला का नमूना था, क्योंकि मुग़लों का जो आर्किटेक्ट था वो आमतौर पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट का मिश्रण था, यानी कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण था। इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे, इसके खंभों पर ये जो फूल और पत्तियाँ उकेरी गई है, ये इंडो इस्लामिक कला का भी एक प्रदर्शन है। ये कमल के पत्तों के आकार के है, कमल के फूल को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। और आप जैसे इधर के खंभों पर जो ये लाइन में बने हुए राजस्थानी शैली में बनाया गया है। ये खंभों का तो निर्माण राजस्थानी शैली में है, लेकिन मस्जिद की दूसरी संरचनाओं को इस्लामिक शैली जो कि तुर्की और फारसी शैली से ली गई है, वो वास्तुकला की उन शैलियों का इस्तेमाल किया गया है। अब ये 2 विभिन्न प्रकार की शैली, एक जिसमें कि इस्लामिक शैली है और दूसरी हिंदुस्तानी शैली है, ये दोनों मिलकर एक वास्तुकला की नई शैली को जन्म देती है, जिसको हम इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के नाम से जानते हैं। बंद करो। शहर दिल्ली, और हम इस समय खड़े हुए हैं दिल्ली की शाहजहाँ जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद जो है ये इसका एक पब्लिकली और कॉमन नाम है जामा मस्जिद। जामा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अरबी का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना। ये आमतौर पर मुस्लिम ट्रेडिशन इस्लाम के अनुसार जुमा को एक ख़ास तौर पर मुस्लिम इकट्ठे होकर नमाज की अदायगी करते हैं और इसलिए इसको जामा मस्जिद यानी जमा होने की जगह बताया गया। इस मस्जिद का जो असली नाम है दस्तावेज़ों में, मुग़ल दस्तावेज़ और उसके बाद के ब्रिटिशकालीन दस्तावेज़ों में जो इसका नाम है वो है शाहजहानी मस्जिद। शाहजहानी मस्जिद का नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि इस मस्जिद की तामीर 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने करवाई थी। 6 अक्टूबर 1950 को इस मस्जिद की तामीर की बुनियाद रखी गई और इसके लिए देश विदेश से अनेक नक्काशी करने वालों, इंजीनियरों और बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। ये जो जामा मस्जिद है ये असल में शाहजहानाबाद नए शहर के एक ख़ास संरचना थी और इसके प्रमुख इंजीनियर उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी थे, जिनके नाम पर लाल किले में एक लाहौरी गेट भी रखा गया था। उस दरवाजे का नाम उन इंजीनियर के नाम पर ही रखा गया क्योंकि जामा मस्जिद का जो शाही एंट्रेंस है, जो गेट नंबर 2 है, उसकी संरचना लाल किले के लाहौरी गेट से हूबहू मिलती हुई और इसके शहतीर बिल्कुल उससे मिलते हैं। आओ अब आपको इसके अलग अलग तरीके की नक्काशी और इसकी संरचनाओं को दिखाते हैं। और एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जामा मस्जिद को 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा 5 साल के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि 1857 के विद्रोह को मुस्लिमों की अगुवाई में देखा गया और ऐसा माना गया कि मुग़ल बादशाहों के द्वारा भड़काई हुई आग थी। अतः मुग़लों से जुड़ी और मुस्लिमों से जुड़ी हर चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया। न सिर्फ जामा मस्जिद को बल्कि इसके आसपास मौजूद अन्य दूसरी छोटी बड़ी मस्जिदों को भी बंद कर दिया गया। 1857 से लेकर 1862 तक ये मस्जिद जो है बंद रही और अंग्रेज़ों ने इसका इस्तेमाल बेकरी के रूप में किया।
1862-63 के दौरान मुस्लिम उलमाओं और मुस्लिम जनताओं के द्वारा एक बड़े पैमाने पर विरोधाभास दर्ज कराया गया, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खोलने की इजाज़त दे दी। लेकिन नमाज की इजाज़त इस मस्जिद में 1865 के बाद ही जाकर मिल सकी। आओ रोक दो।